हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो जो है वो पिछली ही वीडियो की कंटिन्यूटी है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि लोगों की चीटिंग करने के पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं। पहले दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी जनरल चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, और मैं भी आपको कुछ जनरल चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगी। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लोग जब आपको चीटिंग करते हैं तो आपका फाइनेंशियल लॉस तो होता है, बट उसके से ज़्यादा जो आपका लॉस होता है वो आपका इमोशनल लॉस होता है। लोग इमोशनली जो है ना वो ट्रॉमा में चले जाते हैं, और जब आप इमोशनली ट्रॉमा में चले जाते हैं या आपका माइंड जो है या मेंटल स्टेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आपका माइंड ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या करें कि आपको जब भी कोई बंदा आपको चीटिंग कर जाए तो एटलीस्ट आप इमोशनली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। प्यारे दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ है, हम लोगों की ये आदत होती है कि हम दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। चाहे वो आपका बिज़नेस है, चाहे कोई रिलेशन है। तो जब आप किसी से बिज़नेस भी शुरू करते हैं तो सारी बात है, आप में भी ऑब्जेक्टिव होकर शुरू करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब आप लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी एफिलिएशन बिल्ड हो जाती है। हम दूसरों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से जब कभी हमारे साथ इसी तरह की चीटिंग होती है तो फाइनेंशियल लॉस तो आप बेयर कर जाते हैं, लेकिन जो आपका इमोशनल लॉस होता है ना, वो आपको लॉन्ग टर्म में डिस्टर्ब करता है। तो आपको सबसे पहले जो करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं और कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप वो करेंगे तो कोई बंदा आपको चीट नहीं करेगा। हाँ, आप किसी हद तक अवॉइड कर सकते हैं, रिस्क जो है उसको कम कर सकते हैं, लेकिन यह है कि कम्प्लीटली उसको मिटिगेट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते अपनी लाइफ से कि भाई कभी कोई आपको किसी मौके पे चीट नहीं करेगा, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। हमें नहीं पता होता कि जो हमारा साथी है या जो हमारा कुलीग है वो किस तरह के सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है, उसकी इमोशनल स्टेट क्या है, उसकी फाइनेंशियल स्टेट क्या है, उसके घर के हालात क्या हैं, या वो किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा है। क्योंकि हमें पता नहीं होता अगले बंदे की फुल पर्सनैलिटी के बारे में या सूरत हाल के बारे में, तो हमें पता ही नहीं होता कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा एक ख़ास सूरत हाल में। जो लोग कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो प्रेडिक्टेबल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम नहीं कर जनरल सूरत हाल में तो आप बता सकते हैं कि ये बंदा इस टाइम आएगा, ये खाएगा, ये नहीं करेगा। लेकिन जब स्पेशल ख़ास तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं, जब आप इमोशनली ट्रबल में होते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि अगला बंदा जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा। वो आपको बीच में छोड़ जाएगा, बैक ऑफ कर जाएगा, या आपके साथ धोखा करेगा। तो ये चीज़ें जो है वो अगले बंदे के ऊपर डिपेंड करती हैं, और आप ये सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो सर्कमस्टांसेस हैं ये आपके कंट्रोल से बाहर है। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो आपकी सेल्फ है। तो आपको खुद की इमोशनल इंडिपेंडेंस की तरफ जाने की ज़रूरत है। आपको अपनी सेल्फ इस्टीम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप खुद इमोशनली स्टेबल हैं या नहीं हैं, क्योंकि जब आप खुद इमोशनली स्टेबल होते हैं, जब आप आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरे बंदे से इमोशनल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती, आप जो जानते हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट है इमोशनल लेवल पे, तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो भी अगर कोई आपके साथ चीटिंग कर जाता है तो जो फाइनेंशियल लॉस होता है या टाइम का लॉस होता है वो तो थोड़ा टाइम के बाद कवर हो जाता है, लेकिन वो आपकी लाइफ को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता जिस तरह से इमोशनल ट्रॉमा जो है वो नॉर्मल हालात में आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो बेहतर ये है कि आप अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस के ऊपर फोकस करें और अपने सेल्फ को जो है दूसरों के ऊपर डिपेंड ना होने दें इमोशनली, क्योंकि जनरली तो आप फिज़िकली किसी भी चीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है तो वो आप इजीली छोड़ सकते हैं, लेकिन जब आप किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपके खला को, जो आपके माइंड के अंदर, जो आपके सोल के अंदर गैप है उसको फुलफ़िल कर सकता हो, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। हर इंसान अकेला पैदा हुआ है और उससे अकेला ही जाना है। तो ज़्यादा अपने साथ के साथ, अपनी सेल्फ के साथ जो है वो पीस मेंटेन करें, ताकि आप दूसरों के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट ना हो बल्कि इंडिपेंडेंट हो, इमोशनल फ्रीडम हासिल करें। तो जब आप इमोशनली फ्री होते हैं, इमोशनल फ्रीडम आपके पास होती है, तो फिर जो है आप इतने ज़्यादा इमोशनली हर्ट नहीं करते होते। अब जनरल रीजंस की आप बात करें कि जनरली आप किस तरह से अवॉइड करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है, जब भी आप कोई रिलेशन शुरू करते हैं या काम शुरू करते हैं, तो अगले बंदे को क्लियरली बता दें कि आपकी उससे क्या तवक्कुआत हैं, आप उससे क्या चाहते हैं, जो आपकी वैल्यूज़ है उसको कन्वे करें, और उसको जवाब में ये भी बताएं कि अगर वो इंसान इनको फॉलो करेगा तो वो आपसे क्या जवाब में तवक्को करे, आप उसको क्या वैल्यूज़ इन रिटर्न देंगे। तो ये चीज़ जो है ये पहले दिन ही आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो है, आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है अगले बंदे के साथ। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे किसी रिलेशन में बाउंड्रीज़ नहीं होती, हर रिलेशन में बाउंड्रीज़ होती हैं। इवन के बच्चों के, माँ बाप के, हर एक रिलेशन में जो है वो आपकी बाउंड्रीज़ होती हैं। तो जो जिसकी बाउंड्रीज़ है उसको शुरू में ही बताएं कि ये मेरी बाउंड्रीज़ है, इसको क्रॉस ना करें और इसको डिस्टर्ब ना करें, और आप भी अपनी अगले बंदे की बाउंड्रीज़ को क्रॉस ना करें। तो अपनी बाउंड्रीज़ जो है ना वो पहले दिन ही क्लियर कर लें। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कोई बंदा आपको चीटिंग कर रहा है,
تو آپ بجائے ذہن کے اندر اپنے مائنڈ کے اندر یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ بھئی یہ مجھے چیٹنگ کر رہا ہے یا کر رہی ہے، آپ ڈائریکٹلی اس سے پوچھ لیں، اس کو کنوے کریں، اس کو بتائیں کہ اس طرح سے مجھے فیلنگز آ رہی ہیں، کیا اس میں کوئی ریئلٹی ہے یا نہیں ہے، ایٹ لیسٹ اس کو موقع نہیں کلیریفیکیشن کا. بٹ اگر ایسے سرکمسٹانسز ہیں، ایسی صورتحال ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتے، تو کسی تھرڈ پرسن کو انوالو کر لیں جس پہ آپ دونوں جو ہے وہ ٹرسٹ کرتے ہو، تاکہ آپ اس کو بتا کے ڈسکس کر کے پرابلم کا حل نکال لیں. تو پھر دوستو یہ جو چیزیں ہیں میرے خیال میں اگر آپ یہ کریں گے تو اس سے کافی حد تک جو ہے وہ آپ چیٹرز سے اوائڈ کر سکتے ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی اپنی ایموشنل انڈیپینڈنس اور ایموشنل فریڈم ہے. میرے خیال میں اس ویڈیو میں نے اس پچھلا جو کویسچن آپ لوگوں نے پوچھے ہوئے ہیں کہ بھئی اس کو کس طرح سے اوائڈ کیا جائے، اس کا آنسر کر دیا ہوگا. اگلی ویڈیو تک کے لیے بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر.